नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर कसाना। मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। दोनों ही प्रकाश के वो प्रभाव हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर की जाती है। व्यतिकरण हो या विवर्तन, दोनों की व्याख्या करने के लिए हमें वेव ऑप्टिक्स में इनको पढ़ना पड़ता है। प्रकाश को किरण मानकर हम इनकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं व्यतिकरण की। व्यतिकरण क्या होता है? व्यतिकरण दोस्तों समान दिशा में संचरित होती हुई प्रकाश की किरणें जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो अध्यारोपण के पश्चात किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम व किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। प्रकाश के इस प्रभाव को हम व्यतिकरण कहते हैं। पहली बात जो हम व्यतिकरण में लिखेंगे, दो कला संबद्ध तरंगें हैं, एक ही दिशा में संचरित हो रही हैं। ये रही एक प्रकाश तरंग और दूसरी इस पर अगर इस प्रकार से अध्यारोपित हो गई, संचरित होती हुई एक ही दिशा में, ठीक है। या दूसरा अध्यारोपण इस तरीके का हो सकता है, श्रृंग पे श्रृंग और गर्त पे गर्त, श्रृंग पे श्रृंग, गर्त पे गर्त, ऐसा अगर अध्यारोपण हो जाए, ठीक है, तो ये तो संपोषी व्यतिकरण है। मैंने पिछले वीडियो में बताया है ये विनाशी व्यतिकरण है। तो आपको यहां पर तो मिलेगा अंधेरा और अगर ऐसा हो रहा है तो आपको मिलेगा उजाला, मतलब तीव्रता अधिकतम और ऊपर वाले में तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होगी। प्रकाश का यह प्रभाव आपका व्यतिकरण कहलाता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम विवर्तन के बारे में। विवर्तन में जो पहला बिंदु आप बताओगे अंतर लिखते समय, विवर्तन दोस्तों देखिए, विवर्तन क्या है कि प्रकाश तरंग का, प्रकाश जो तरंग होगी उसके जो तरंगाग्र हैं वो द्वितीयक तरंगिकाओं में विभाजित होने के पश्चात, मान लो ये कोई प्रकाश की तरंग जा रही है, ऐसे समांतर हैं, ठीक है, और इनमें समतल तरंगाग्र आपके संचरित हो रहे हैं और ये किसी तीक्ष्ण अवरोधक से टकरा जाते हैं। इससे टकराकर ये तरंगाग्र द्वितीयक तरंगिकाओं में विभाजित होंगे और ये द्वितीयक तरंगिकाएं जब अध्यारोपित होंगी एक दूसरे के ऊपर तो जो प्रभाव उत्पन्न करेंगी उसको हम कहेंगे विवर्तन। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। विवर्तन को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन और इसको कहते हैं हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है बेटा। अब देखिए पहला अंतर उम्मीद है आपको स्पष्ट हो गया होगा। मैं फिर से बता दूं, व्यतिकरण आपका समान दिशा में संचरित होती हुई कला संबद्ध प्रकाश तरंगें जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो किन्हीं बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम और किन्हीं बिंदुओं पर न्यूनतम प्राप्त होती है। प्रकाश के इस प्रभाव को व्यतिकरण कहते हैं। विवर्तन की बात कि संचरित होती हुई प्रकाश तरंगें जब किसी तरंग दैर्घ्य की कोटि के अवरोधक से, तीक्ष्ण अवरोधक से टकराती हैं तो द्वितीयक तरंगिकाओं में विभाजित हो जाती हैं और द्वितीयक तरंगिकाएं के अध्यारोपण के पश्चात जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं विवर्तन, ठीक है। ये पहला अंतर इन दोनों के बीच में रहा। दूसरी बात यह है कि आपका जो व्यतिकरण होगा, ठीक है, व्यतिकरण में पर्दे पर आपको समान चौड़ाई की अंधेरे और उजाले की पट्टियां दिखाई देंगी। समान चौड़ाई की अंधेरे और उजाले की पट्टियां दिखाई देंगी, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? ये जो पट्टियां हैं ये फ्रिंज कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? फ्रिंज कहलाती हैं। जबकि इसमें असमान चौड़ाई की दिखेंगी। तो यहां पर आपको बीच में बहुत ज्यादा उजाले की, उसके बाद उससे कम उजाला, उससे कम उजाला और उससे कम, ऐसे इनकी चौड़ाई भी घटती चली जाती है, ठीक है। ऐसा प्रभाव उत्पन्न होगा आपके विवर्तन में होगा, ठीक है। इसमें सभी जो पट्टियां हैं इनकी चौड़ाई समान होती है, इसमें पट्टियों की चौड़ाई समान नहीं होगी। मतलब इसमें सभी फ्रिंजेस समान चौड़ाई की होंगी, इसमें फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो समान नहीं होती है। केंद्रीय चमकीली फ्रिंज जो होगी वो ज्यादा चौड़ी होगी, उसके बाद वाली आपकी कम चौड़ी और लास्ट वाली ऐसे पतली होती चली जाती है, ठीक है। इनके मैं चित्र भी आपको दिखा दूंगा। विवर्तन प्रतिरूप का चित्र जो है वो कुछ इस प्रकार का रहा होगा, ठीक है बेटा। और आपका ये जो व्यतिकरण है इसका चित्र जो है वो आपका कुछ इस प्रकार का रहा होगा जब आप इनको लेबोरेटरी में प्रेक्षित करेंगे तो, ठीक है। इसमें जो ये पट्टियां हैं, फ्रिंजेस हैं, जो चमकीली पट्टियां होंगी, ये वाली जो सफेद दिखाई दे रही है, इनकी तीव्रता समान रहती है सभी की। इसमें चमकीली जो पट्टियां हैं उनकी तीव्रता समान नहीं रहती है। किसमें? आपके विवर्तन में, ठीक है बेटा। ये मुख्य रूप से अंतर थे, ठीक है, व्यतिकरण और विवर्तन में, कि इसमें पट्टियां समान चौड़ाई की होंगी, इसमें असमान चौड़ाई की होंगी। इसमें पट्टियां जो हैं उनकी चमक जो होगी, कौन सी? जो चमकीली पट्टियां वो बहुत ज्यादा होगी, समान होगी, मतलब चमकीली पट्टियों की
चौड़ाई जिनको कि फ्रिंज बोलते हैं, इसमें समान नहीं होगी, इसमें आपकी घटती जाएगी लास्ट में खत्म हो जाएगी। ठीक है, यहां पर ये प्रभाव कैसे उत्पन्न हुए वो मैंने बता दिया। व्यतिकरण दो तरीके का होता है, संपोषी और विनाशी, जबकि विवर्तन को भी हम दो तरीके से पढ़ते हैं, फ्रेनल विवर्तन और एक फ्रॉनहोफर विवर्तन। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्रेनल और फ्रॉनहोफर विवर्तन होते क्या हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों ही प्रभावों में ऊर्जा का पुनः वितरण होता है, ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती है। यह आपको ध्यान रखना है कि विवर्तन और व्यतिकरण दोनों में ही ऊर्जा संरक्षण नियमों का पालन होता है, और ऊर्जा संरक्षण नियमों का पालन होता है, इसका मतलब इस प्रभाव में ऊर्जा का पुनः वितरण होता है। जो आपतित तरंग आपकी आई, उसके बाद जो प्रभाव उत्पन्न किया, तो वहां ऊर्जा पुनः वितरित हुई है। ठीक है, ऊर्जा ना तो नष्ट हुई है नहीं, और ना ही ऊर्जा उत्पन्न हुई है। मुख्य रूप से यह इनमें अंतर है जो आपको याद रखने हैं, आपके 2 मार्क्स के एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।